रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 0.25% से कम किया है, तो ईएमआई कम करवाने में ज्यादा फायदा है या फिर लोन का समय कम करवाने में ज्यादा फायदा है? देखो, सबसे पहले लॉ जान लेते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता या कम होता है तो बैंक हमें पूछे बगैर हमारा ईएमआई बढ़ा या कम नहीं कर सकते या फिर टेन्योर बढ़ा या कम नहीं कर सकते। इसके लिए हमारी परमिशन की आवश्यकता है। ये आरबीआई ने बैंक्स को निर्देश दिया है। अब मान लीजिए कि लोन में 20 साल बाकी है, 25 लाख की लोन बाकी है, 9% इंटरेस्ट रेट है, तो हमारी ईएमआई 22,500 होगी और हमें टोटल इंटरेस्ट जो 20 सालों के बाद पे करना है वो होगा लगभग 29 लाख रुपीस। इसमें अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है 0.25% से, तो 8.75% के हिसाब से अगर ईएमआई कम होगी तो 22,090 रुपीज ईएमआई हो जाएगी और 20 सालों के बाद हमने टोटल इंटरेस्ट पे किया होगा 28 लाख रुपए, यानी यहाँ हो गया 1 लाख रुपए का फायदा। अब मान लीजिए ईएमआई कम नहीं करवाते हैं, हम 22,500 ईएमआई रखते हैं, तो 19 सालों में हमारी लोन खत्म हो जाएगी और 19 सालों के बाद हमने टोटल इंटरेस्ट जो पे किया है ना, वो होगा 26,35,000, यानी और 1,65,000 रुपए बच गए। यानी लोन का टाइम कम करवाने में ही ज्यादा फायदा है, वो बात सही है। लेकिन एक और कैलकुलेशन गिनवाता हूँ। मान लीजिए जो 410 रुपए की हमारी ईएमआई बची, वो 410 रुपए हर महीने हम सिर्फ पीपीएफ में 7.1% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भरते हैं, तो 20 सालों के बाद ये 410 रुपए जोड़ के हम इकट्ठा कर पाएंगे 2,10,000 रुपए। और अगर ऐसी कोई जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां 10% रिटर्न मिलता है, तो ये अमाउंट हो जाएगी 3 लाख, 12% पे हो जाएगी 12 लाख रुपए। कंक्लूजन, अगर आप अपनी बची हुई ईएमआई के पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं तो फिर आप ईएमआई कम करवाइए, वरना अपना टेन्योर कम करवाइए, क्योंकि ये सवाल तो आपको आया ही होगा कि